Good morning, students. Hi, everyone. All. Today, we are going to discuss chapter number 3, chapter name Inheritance and Variation. So, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 1. सबसे पहले लेंगे हम इसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स. Genetics means what? The study of heredity and variation. Study of heredity and variation is called as genetics. And you know that the father of modern genetics is the Mendel. So Mendel is called father of modern genetics. Second definition, heredity. Heredity means what? जिसे हम बोलेंगे आनुवंशिकता. Transfer of character from one generation to the another generation, or transfer of character from parents to their offspring is called as heredity. Next definition, variation. What is variation? Variation means the visible difference between parents to their offspring or two offspring, TWO, two offspring of the same parent. That is known as variation. Next definition, inheritance. Transfer of information from generation to generation is known as heredity or inheritance. जो हेरिडिटी की डेफिनेशन दी हुई है उसमें सिर्फ द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर और ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी और इनहेरिटेंस. क्रोमोसोम्स एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस. नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोम्स एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस. जॉन मेंडल, सन ऑफ peasant farmer, was born in Moravia. John Mendel, peasant farmer, was born in Moravia in 1822. He gives accurate explanation for mechanism of inheritance by using hybridization technique. हमें पता है मेंडल्स ने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डेवलप की थी और उसके बेस पर उन्होंने 3 लॉज निकाले थे. Mendel considered 7 pairs of contrasting character in garden pea or Pisum sativum. Mendel considered 7 pairs of contrasting characters in case of garden pea. Garden pea plants means their botanical name is Pisum sativum. Third point, he isolated the principle of heredity and the laws of heredity as proposed by कोरेंस in 1900. हमें पता है कि मेंडल के पश्चात यानी कि मेंडल के बाद उनका जो वर्क था वो कोरेंस उन्होंने सामने लाया. He coined the term factor that are responsible for expression of particular characters. These factors particulate in nature. मेंडल coined the term factor. उन्होंने टर्म फाइंड आउट की थी इसको हम बोलेंगे फैक्टर. दैट फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स एंड दिस फैक्टर पर्टिकुलेट इन नेचर. उन्होंने फैक्टर फाइंड आउट किया था, एक डोमिनेंट फैक्टर, एक रिसेसिव फैक्टर, और वही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक कैरेक्टर्स या पर्टिकुलर कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करने के लिए फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. द मेंडल्स फैक्टर आर नाउ टर्म एज जीन्स. और उस फैक्टर को हम कहेंगे जीन्स. These factors occurs in pair in the parents and segregate from each other during gamete formation without mixing. और ये जो फैक्टर है वो इजीली सेग्रीगेट होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन विदाउट द मिक्सिंग. और यहाँ पे इन लिस्ट 7 टेस्ट पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए है विच वॉज सिलेक्टेड बाय मेंडल. जैसे हाइट ऑफ द स्टेम, टॉल हाइट है, डार्क हाइट है. इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं. हाइट ऑफ स्टेम टॉल, कैपिटल टी फॉर टॉल एंड स्मॉल टी फॉर डॉग, लाइक दैट. कलर ऑफ फ्लावर, कलर्ड, कैपिटल सी, वाइट, स्मॉल सी. पोजिशन ऑफ फ्लावर, एक्सियल, टर्मिनल. पॉड शेप, इम्प्लांटेड, कंस्ट्रिक्टेड. सीड शेप, राउंड, रिंकल. पॉड कलर, ग्रीन, येलो. एंड 7th one, seed color means color of cotyledon, yellow, green.
तो इस तरह से 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए हुए, दीज आर फॉर इंफॉर्मेटिव. नाउ सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. समटाइम क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, व्हाई मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. सो नंबर 1, pea plant is annual with short life cycle, at least 3 to 5 months. मेंडल ने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया, उसका रीज़न है पी प्लांट इज एनुअल है, उसकी लाइफ साइकिल 90 to 100 डेज में कंप्लीट होती है या 3 to 4 मंथ्स में कंप्लीट होती है. सेकंड रीज़न है फ्लावर्स आर बायसेक्सुअल एंड नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग एंड इट कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड ईजिली. इसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है क्योंकि फ्लावर्स बायसेक्सुअल होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें इजीली होता है. थर्ड रीजन, दिस प्लांट हैविंग 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मीन्स मेंडल कंसिडर 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर देयर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट एंड पी प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इसमें मिले. कंट्रास्टिंग कैरेक्टर किसे बोलेंगे हम, इक्वल एंड अपोजिट कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. जैसे हाइट ऑफ द पी प्लांट है तो उसके लिए 2 हाइट है, टॉल हाइट वर्सेस ड्वार्फ हाइट, लाइक दैट. फोर्थ है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय क्रॉस पॉलिनेशन आर फर्टाइल. क्रॉस पॉलिनेशन से जो ऑफस्प्रिंग तैयार होती है वो फर्टाइल होती है. नेक्स्ट रीजन, इट गिव्स मैक्सिमम yield of this plant is more. Plant is small herbaceous plant is there which grow in large number of plants or varieties. herbaceous plants है, मैक्सिमम यील्ड होता है और लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. इसलिए मेंडल ने पी प्लांट सिलेक्ट किया था उनके हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए. नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, मीन्स व्हाट आर द रीजन्स for the success of Mendel's. Number 1, pea plant is annual, self-pollinating. Pea plant is annual, self-pollinating with 7 pairs of contrasting characters. Pea plant annual है, self-pollinating है और उसमें 7 pairs of contrasting character है. Next, Mendel concentrated only on one character at a time. Mendel ने किसी भी एक फैक्टर पर कॉन्सेंट्रेट किया था. मेंडल ने सिंगल कैरेक्टर पर कॉन्सेंट्रेट किया था. थर्ड, ही केप्ट एक्यूरेट रिकॉर्ड, दैट इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड उसने रखा था. फोर्थ वन, ही यूज स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर एनालाइजिंग द रिजल्ट्स. स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ की थी रिजल्ट एनालाइज करने के लिए. यही सब रीज़न है जिसकी वजह से मेंडल्स अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हो पाए. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज़. ये जो जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसमें बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है और ये जेनेटिक टर्मिनोलॉजी मेंडल्स के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट समझने में काम आती है. सो सबसे पहले जेनेटिक टर्मिनोलॉजी दी हुई है कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स मीन्स व्हाट? कैरेक्टर्स मीन्स इट इज़ अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. कैरेक्टर एक स्पेसिफिक फीचर होता है ऑर्गेनिज्म का जिसे हम कहेंगे कैरेक्टर्स. फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ द स्टेम. जैसे हाइट ऑफ द स्टेम, हाइट एक कैरेक्टर है. सो दैट गिव्स द स्पेसिफिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो इसको हम कहेंगे कैरेक्टर्स. सेकंड, ट्रेट. ट्रेट मीन्स व्हाट? एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर्स एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट्स आर कॉल्ड एज ट्रेट्स. ट्रेट मीन्स इनहेरिटेड कैरेक्टर्स एंड आर डिटेक्टेबल वेरिएंट. फॉर एग्जांपल टॉल ट्रेट, डार्क ट्रेट. टॉल कैरेक्टर्स या डार्क कैरेक्टर्स, तो उसे हम कहेंगे ट्रेट्स. और ये ट्रेट जो होते हैं वो इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं और वो इजीली वेरिएंट को डिटेक्ट करते हैं. थर्ड डेफिनेशन, फैक्टर. द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स.
नोन एज फैक्टर। मेंडल ने ये फैक्टर फाइंड आउट किया था, जैसे कि जो पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं ऑर्गेनिजम्स में और वो इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन के लिए रहते हैं, दैट इज नोन एज फैक्टर। मेंडल्स फैक्टर नाउ कॉल्ड एज जीन्स। मेंडल्स के फैक्टर को हम कहेंगे जीन्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है जीन्स। जीन्स मीन्स व्हाट? इट इज द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। इट इज specific segment of DNA which determines the particular character of an organism. Specific segment of DNA that determines the particular character of organisms known as genes. And who coined the term genes? Genes is coined by Johnson. Genes is coined by Johnson. Next, fifth one, alleles or allelomorph. Alleles or allelomorph, टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एज alleles of each other. Two or more alternative forms of genes are called as alleles of each other. Actually, alleles or allelomorph, they occupy the same position on the homologous chromosome और सेम लोकस पे इनकी पोजीशन रहती है homologous chromosome पे। alleles is the short form of allelomorphs. allelomorphs इसका short form है alleles। और alleles क्या है? टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन दी लोकस ऑफ homologous chromosome, इसे हम कहेंगे alleles और allelomorph. नेक्स्ट डेफिनेशन, डोमिनेंट कैरेक्टर्स। जो यहाँ पे पहले हमने ली हुई है कैरेक्टर्स, उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर्स या फैक्टर कहेंगे हम, डोमिनेंट फैक्टर, रेसेसिव फैक्टर। सो फर्स्ट वन, डोमिनेंट कैरेक्टर्स। द कैरेक्टर्स एक्सप्रेस इन F1 generation is called as dominant characters. It express only in hybrid condition. डोमिनेंट कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी फॉर टॉल, इसे हम कहेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर्स। ये जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस होता है F1 जनरेशन में, और डोमिनेंट कैरेक्टर्स ओनली एक्सप्रेस इन हाइब्रिड कंडीशन। हाइब्रिड कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा, इसे हम कहेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है रेसेसिव कैरेक्टर्स। द कैरेक्टर्स विच डू नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड एज रेसेसिव कैरेक्टर। जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होगा उसे हम कहेंगे recessive characters, and this recessive character express only in homozygous condition. ये सिर्फ homozygous condition में ही express होता है। Next number, phenotype. Phenotype means what? The external appearance of an organisms. External appearance of an organism is called as phenotype. For example, tallness or dwarfness. So जो एक्सटर्नल अपीयरेंस रहता है ऑर्गेनिज्म का उसे हम कहेंगे फिनोटाइप। उसके बाद में अगली डेफिनेशन है फिनोटिपिक रेशियो। मीन्स द रेशियो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फिनोटाइप इज कॉल्ड एज फिनोटिपिक रेशियो। जो रेशियो फिनोटाइप से या पेरेंट से ऑब्टेन होता है उसे हम कहेंगे फिनोटिपिक रेशियो, एंड इट इज़ 3:1 इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड रेशियो। मोनोहाइब्रिड रेशियो का या मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन, जीनोटिपिक रेशियो। द रेशियो ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन जीनोटाइप। द रेशियो ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन जीनोटाइप्स, दैट इज कॉल्ड एज जीनोटिपिक रेशियो। And the genotypic ratio is 1:2:1. Next definition, homozygous or pure. homozygous किसे बोलेंगे हम? जैसे हम बोलते हैं कैपिटल टी homozygous tall, small t homozygous dwarf or pure dwarf. So an individual having identical alleles for its particular character, that is known as homozygous.
So capital T for pure tall and small t for pure dwarf. ये इसका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट डेफिनेशन heterozygous, और heterozygous को हम कहेंगे हाइब्रिड. An individual having dissimilar alleles or genes or dissimilar characters for a particular characters. Example capital T for hybrid tall pea plant. Next definition है pure lines. Pure lines, an individual or a group of individual which is homozygous or true breeding for one or more traits. शॉर्ट में हम इसे कहेंगे ओरिजिनल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इसे हम कहेंगे प्योर लाइन्स. दैट मीन्स एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच इज़ होमोजाइगस और ट्रू ब्रीडिंग फॉर वन और मोर ट्रेट्स इज नोन एज प्योर लाइन्स. जो सेल पॉलिनेशन होता है वो सेल पॉलिनेशन की वजह से प्योर लाइन्स मेंटेन रहती है, यानी सेल पॉलिनेशन होके ओरिजिनल कैरेक्टर्स में मेंटेन रहते हैं, वेरिएशन उसमें नहीं दिखेगा. So pure lines can be possible by self pollination. Next definition monohybrid cross. A cross between two pure parents differing in single pair of contrasting character is called as monohybrid cross. That means a cross between two pure parents differing in single pair of contrasting character. Then it is called as monohybrid cross. 7 pairs of characters जो है उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर लेके ये क्रॉस किया जाता है. नेक्स्ट डेफिनेशन मोनोहाइब्रिड. इट इज heterozygous for one trait and is produced from a cross between two pure parents differing in single pair of contrasting characters. इसमें भी टू पेरेंट्स इसमें क्रॉस होता है बाय differing in single pair of contrasting characters. So capital T and capital T small t. Then next definition monohybrid ratio. The ratio obtained from the monohybrid cross in case of F2 generation. This is called monohybrid ratio, and the monohybrid ratio is 3:1. इसको हम कहेंगे monohybrid phenotypic ratio 3:1. Next definition dihybrid. It is a heterozygous for two traits. Dihybrid means it is heterozygous for two traits and produced in a cross between two pairs of contrasting characters. Two parents differing in two pairs of contrasting character. जैसे मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट जो होता है वो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स सिंगल पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके होता है, और डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट जो है वो टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में होता है. देन डायहाइब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स differing in two pairs of contrasting characters. The cross occurs between two pairs of contrasting characters is called as dihybrid cross. Or what is dihybrid ratio? The ratio obtained from the dihybrid cross. The ratio obtained from dihybrid cross by taking two pairs of contrasting characters in F2 generation, that is called dihybrid ratio. और फिनोटाइपिक रेशियो होता है डायहाइब्रिड क्रॉस का 9:3, 3:1, क्योंकि इसमें टोटल 16 ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डेफिनेशन F1 जनरेशन. F1 जनरेशन इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट फिलियल जनरेशन. इसको हम कहेंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन. फर्स्ट फिलियल जनरेशन किसको बोलेंगे? The offspring produced from the parents और P1 generation. जो offspring parents से या P1 generation से बनते हैं उसे हम कहेंगे F1 generation. जैसे मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में हम लेते हैं कैपिटल टी दैट मीन्स हाइब्रिड टॉल, तो ये F1 जनरेशन वैरायटी फॉर्म होती है. F2 जनरेशन, the offspring produced from the F1 generation is called F2 generation. जो ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन के क्रॉसिंग से होती है उसे कहेंगे हम
F2 generation और second filial generation. नेक्स्ट यहाँ पे पनेट स्क्वायर चाहिए था. पनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड और पनेट स्क्वायर मीन्स व्हाट. इसको पनेट स्क्वायर बोलते हैं क्योंकि आरसी पनेट नाम के साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था. एंड चेकर बोर्ड द प्रोबेबिलिटी टेबल रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट प्राइमुलेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन गैमेट्स ऑफ ऑपोजिट मेटिंग टाइप्स. ये जो पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड होता है वो ऑब्वियसली F2 जनरेशन की प्रोजेनी डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है. उसमें हम क्या करते हैं, एक साइड में जैसे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होता है तो एक साइड में मेल गैमेट लेते हैं और दूसरे बाजू में फीमेल गैमेट लेते हैं और दोनों के बीच में हम क्रॉस करते हैं तो हमें इसमें F2 जनरेशन की ऑफस्प्रिंग मिलती है. तो उसके लिए चेकर बोर्ड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग मीन्स व्हाट. द इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग. वेरी इजी डेफिनेशन. द इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग. नेक्स्ट प्रोजेनी किसको कहेंगे हम. ऑल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द पेरेंट्स आर कॉल्ड प्रोजेनी. पेरेंट्स से जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनती है ऑल ऑफस्प्रिंग उसे कहेंगे हम प्रोजेनी. नेक्स्ट इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन मीन्स व्हाट. इमैस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंथर्स वेल बिफोर द एंथेसिस. एंथेसिस मीन्स ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड्स. सो इमैस्कुलेशन प्रोसेस जो है वो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में यूज़ की जाती है. इसमें क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर्स. जो बायसेक्सुअल फ्लावर रहता है उसमें से अंतर रिमूव किए जाते हैं और उस फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाते हैं. सो दैट मेथड इज इमैस्कुलेशन. लास्ट डेफिनेशन है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मीन्स व्हाट. द मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली and structurally similar chromosomes that present in diploid cells known as homologous chromosomes. Means morphologically, genetically and structurally similar chromosome present in diploid cell, that is known as homologous chromosomes. Homologous chromosome has one maternal chromosome and other पैटर्नल क्रोमोसोम. एक मैटरनल साइड से आता है, दूसरा पैटर्नल साइड से आता है. सो उसे हम कहेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. सो ये कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज दी हुई है जो हमें आगे जो एक्सपेरिमेंट है मेंडल के वो समझने में आसानी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.